गर्मियों का मौसम और अचानक नाक से खून, मतलब नक्सीर, ये हम में से कई लोगों के साथ हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और ये खून शरीर के किसी और हिस्से से नहीं, सिर्फ नाक से ही क्यों आता है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो यही है वो बड़े सवाल जिनका जवाब आज हम ढूंढेंगे। गर्मियों में ही क्यों और सिर्फ नाक से ही क्यों? तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके पीछे का विज्ञान सच में बहुत दिलचस्प है। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, चलिए इस चीज को इसका असली मेडिकल नाम देते हैं। डॉक्टर्स की भाषा में नाक से खून बहने को एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एपिस्टैक्सिस भी दो तरह का होता है। एक है फिजियोलॉजिकल, जो आमतौर पर होता है, मतलब अपनी नॉर्मल नक्सीर, और दूसरा है पैथोलॉजिकल, जो किसी चोट या बीमारी की वजह से होता है, जैसे नाक टूटने पर खून आना। तो आज की हमारी पड़ताल सिर्फ पहले वाले पर, यानी आम नक्सीर पर ही फोकस करेगी। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। आखिर हमारी पूरे शरीर में वो नाक ही क्यों है जो ब्लीडिंग का इतना बड़ा सेंटर बन जाती है? जरा सोचिए, हमारी नाक शरीर का एक सुपर स्मार्ट एयर कंडीशनर है। सच में, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये सिर्फ हवा को अंदर नहीं खींचती, ये हवा को फिल्टर करती है, उसमें नमी डालती है और उसे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करती है। अब इतना सारा जरूरी काम करने के लिए जाहिर है ये एरिया बहुत एक्टिव और बहुत सेंसिटिव भी होगा। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के असली हिस्से पर। ये समझने के लिए कि नाक से खून क्यों बहता है, हमें खून के सफर को ट्रैक करना होगा, बिल्कुल दिल से लेकर चेहरे तक। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दिल के लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये एक पावरफुल पंप है। यहाँ से ऑक्सीजन वाला खून शरीर की सबसे बड़ी पाइपलाइन, जिसे एओर्टा कहते हैं, उसमें जाता है, और फिर वहाँ से एक खास धमनी यानी आर्टरी इस खून को हमारे सिर की तरफ ले जाती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। गर्दन के पास पहुंचकर ये मेन आर्टरी दो रास्तों में बट जाती है। एक है इंटरनल कैरोटिड, जो खोपड़ी के अंदर जाकर दिमाग और आंखों तक खून पहुंचाती है, और दूसरी है एक्सटर्नल कैरोटिड, जो हमारे चेहरे, स्कैल्प और जबड़े को सप्लाई देती है। तो नाक तक खून पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता थोड़ा घुमावदार है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है, मतलब वही आर्टरी जो दिमाग को खून दे रही है। इसकी कुछ शाखाएं पहले आंखों के पीछे से गुजरती हैं और फिर ऊपर की तरफ से नाक के अंदर आ जाती हैं। और दूसरा रास्ता आता है चेहरे की तरफ से, मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। इसकी कई शाखाएं हमारे जबड़े और गालों से होते हुए नाक के बीच वाले और निचले हिस्से तक पहुंचती हैं। तो सोचिए, खून ऊपर से भी आ रहा है और साइड से भी। तो हमने देखा कि खून की दो बड़ी बड़ी सप्लाई लाइंस नाक की तरफ आ रही हैं, पर ये सब जाकर मिलती कहाँ है? यहीं पर इस पूरी गुत्थी का क्लाइमैक्स छिपा है। बात यह है, और ये सच में हैरान करने वाली बात है, कि अलग अलग दिशाओं से आने वाली ये 5 मुख्य आर्टरीज नाक के अंदर एक बहुत ही छोटी सी जगह पर आकर मिल जाती हैं। और इसी जंक्शन पॉइंट को, इसी मीटिंग पॉइंट को मेडिकल भाषा में लिटल्स एरिया या किसलबैक्स प्लेक्सिस कहते हैं। प्लेक्सिस का मतलब ही होता है एक घना जाल, और यही वो हॉटस्पॉट है, वो नाजुक जगह है जहां से ज्यादातर नक्सीर शुरू होती है। ये शरीर की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां दो अलग अलग मेन आर्टरी सिस्टम की सप्लाई आकर सीधे जुड़ती है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि खून आता कहाँ से है, पर सवाल ये है कि ये बहना शुरू ही क्यों होता है? मतलब ऐसा क्या होता है जो इस लिटल्स एरिया को ट्रिगर कर देता है? इसके कई ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे तेज गर्मी। गर्मी में क्या होता है, खून की नसें फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। फिर है सूखी हवा, मतलब ह्यूमिडिटी का कम होना। इससे नाक के अंदर की पतली सी झिल्ली सूख कर क्रैक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर भी इन नसों पर बहुत दबाव डालता है। और अगर कोई खून पतला करने वाली दवाएं ले रहा हो या फिर डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाएं, तो भी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब विज्ञान से हटकर थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लीजिए नक्सीर फूट जाए, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। नाक का जो नरम वाला हिस्सा है, उसे अंगूठे और उंगली से कसकर दबा लें और सिर को पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ झुकाएं। नाक के ऊपर कोई ठंडा कपड़ा या आइस पैक रखने से भी नसें सिकुड़ती हैं और खून रुकने में मदद मिलती है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अगर खून कुछ मिनटों में न रुके या बार बार नक्सीर हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। और एक बात जिसे गांठ बांध लेना है,
सिर कभी भी पीछे की तरफ नहीं झुकाना। ये एक बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं। ऐसा करने से खून सीधा गले में जा सकता है, जो सांस की नली में अटक सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारी नाक एक छोटा सा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसमें खून की सप्लाई दो बिल्कुल अलग अलग मेन पाइपलाइनों से आती है और ये दोनों एक बहुत ही नाजुक जंक्शन पर मिलती हैं। बस यही अनोखी बनावट इसे ब्लीडिंग के लिए इतना वल्नरेबल, इतना कमजोर बना देती है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नाक के अंदर खून की नसों का ये जो घना जाल है, क्या ये शरीर के डिजाइन में कोई कमी है, या फिर ये हमारे दिमाग जैसे जरूरी अंग को ठंडा रखने के लिए बनाया गया एक ब्रिलियंट रेडिएटर सिस्टम है? सोचिएगा।